मैरी एन अपने सौतेले बेटे इलाइजा के साथ एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रही है और उसे यह कहकर दिलासा देती है कि वे जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। वह बर्लिंगटन के एक शानदार चिड़ियाघर के बारे में उत्साह से बात करती है, लेकिन इलाइजा जवाब देता है कि वे सैन डिएगो जा रहे हैं, जहाँ के चिड़ियाघर कहीं बेहतर हैं। वह स्वीकार करता है कि वह अपने पिता के बिना जाना नहीं चाहता। अचानक मैरी एन मोड़ चूक जाती है और इलाइजा से ओहायो का नक्शा देने के लिए कहती है। अचानक एक झटका कार की विंडशील्ड तोड़ देता है और एक जबरदस्त धमाके के साथ एक विमान उनके ऊपर से गिरता है। इलाइजा तुरंत कार से कूदकर हादसे की जगह की ओर दौड़ता है और मैरी एन उसके पीछे पीछे जाती है। वह तुरंत 911 पर कॉल कर हादसे की सूचना देती है। इलाइजा देखता है कि कॉकपिट में कोई अब भी फंसा हुआ है। मैरी एन उसे पीछे रहने को कहती है और सावधानी से मलबे की ओर बढ़ती है। पायलट जिंदा लगता है। मैरी एन उसे कॉकपिट से बाहर निकालने में मदद करती है। वह खुद को सेकेंड स्क्वाड्रन के लेफ्टिनेंट थियोडोर कोल के रूप में पहचानता है। वह पूछता है कि क्या वे ब्रिटिश हैं या डच, और मैरी एन बताती है कि वे अमेरिकी हैं। उलझन में वह पूछता है कि वे बर्मा में क्यों हैं। इलाइजा बताता है कि यह बर्मा नहीं बल्कि ओहायो है। कोल चारों ओर देखता है, डेटन का साइन देखता है और कहता है कि वह वहीं के पास बड़ा हुआ था। मैरी एन उसे शांत करने की कोशिश करती है। अचानक आसमान में एक पोर्टल खुल जाता है। बाद में पुलिस स्टेशन में मैरी पूरी घटना शेरिफ पार्कर को बताती है। शेरिफ बताता है कि विमान का टेल नंबर कहीं भी दर्ज नहीं है। इलाइजा मैरी से वेंडिंग मशीन के लिए पैसे मांगता है और फिर चुपके से कोल के कमरे में चला जाता है, जहां वह उसके डॉग टैग पढ़ने की कोशिश करता है, जिससे कोल चौंक जाता है। इलाइजा कहता है कि सब लोग सोचते हैं कोल कोई बुरा इंसान है। कोल कहता है कि वह नहीं, बल्कि वह बुरे लोगों से लड़ रहा था। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन इलाइजा उसे रोकता है और कहता है कि वे उसे तब तक जाने नहीं देंगे जब तक यह न पता चले कि वह कौन है। कोल इलाइजा को एक व्हिज कैंडी बार देता है और बदले में भागने में मदद मांगता है। तभी शेरिफ पार्कर पहुंचता है और दरवाजा खोलने को कहता है। कोल इलाइजा से कहता है कि मेन स्ट्रीट पर नीचे जाओ और एक पुलिस स्टेशन में जाकर शेरिफ सिमंस से मिलो। वह इलाइजा से कहता है कि शेरिफ सिमंस को जाकर बताओ कि उसका दोस्त कोल मुसीबत में है। तभी एक नर्स कमरे में आती है और कोल को बेहोश करने वाला इंजेक्शन देती है। इलाइजा सारी बात मैरी को बताता है, उसे व्हिज कैंडी बार दिखाता है और बताता है कि गूगल के मुताबिक यह कैंडी पिछले 30 साल से नहीं बन रही। इलाइजा मैरी को मेन स्ट्रीट जाने के लिए मनाता है। इस बीच एनटीएसबी मौके पर पहुंचकर पुलिस से जांच अपने हाथ में ले लेता है। एजेंट बिल आसमान में खुले पोर्टल को स्कैन करता है, जबकि दूसरी एजेंट नीना कहती है कि जवाब ऊपर नहीं बल्कि पायलट में छिपा है। मैरी और इलाइजा पुलिस स्टेशन जाते हैं और शेरिफ सिमंस के बारे में पूछते हैं। चीफ मैकलार्टी बताती है कि यहाँ कोई चीफ सिमंस नहीं है। इलाइजा दीवार पर एक फोटो देखता है, अलमारी से एक साइन किया हुआ बेसबॉल निकालता है और उसे गिरा देता है। जब चीफ उसे उठाने झुकती है तो इलाइजा जल्दी से वह फोटो उठा लेता है और मैरी को दिखाता है। फोटो 1938 की है और उसमें कोल मौजूद है। इस बीच अस्पताल में कोल होश में आता है और बाहर कई सैनिकों को देखता है। नर्स के आते ही कोल उसे बेहोश कर देता है और उसकी ट्रे और कपड़ों का इस्तेमाल करके भाग निकलता है। थोड़ी देर बाद नीना कमरे में आती है और बेहोश नर्स को देखकर हैरान रह जाती है। बाहर कोल आधुनिक तकनीक देखकर दंग रह जाता है। वह एक कार चुराने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसका अलार्म बजा देता है। नीना शोर सुनती है और अपनी टीम को पार्किंग लॉट चेक करने को कहती है। कोल एक आदमी की साइकिल चुराकर वहां से भाग जाता है। क्रैश साइट पर जब क्लीन अप क्रू मलबा हटा रहा होता है, तभी जमीन हिलने लगती है। इसे एनोमली कहा जाता है। कार में मैरी सोचती है कि फोटो में दिखा व्यक्ति शायद कोल का दादा होगा। इलाइजा एक चिट्ठी पढ़ता है और मैरी से सवाल करता है। उसे लगा था वे कैलिफोर्निया जा रहे हैं, लेकिन उसका स्कूल तो बर्लिंगटन में है। उसे एहसास होता है कि मैरी कैलिफोर्निया जा रही है, जबकि वह अपनी आंटी जूली के साथ रहेगा।
मैरी समझाने की कोशिश करती है कि वह इलाइजा को जीवन में सबसे अच्छा मौका देना चाहती है जो उसके साथ नहीं मिलेगा। वह उसे भरोसा दिलाती है कि जूली उसकी अच्छी देखभाल करेगी। इलाइजा कहता है कि उसे पता है मैरी रातों को नहीं सोती और रोती रहती है। तभी अचानक कोल उनकी कार के सामने आ जाता है और टक्कर से बाल बाल बचता है। इलाइजा कोल को वह फोटो दिखाता है। मैरी पूछती है कि वह कहाँ जा रहा था, तो कोल जवाब देता है कि वह अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था। मैरी कोल से कहती है कि वह कार में बैठे और उसे उसके घर ले जाती है। कोल चारों ओर देखकर नोटिस करता है कि सब कुछ कितना बदल गया है। जब कार घर के सामने रुकती है तो वह तुरंत अंदर भागता है और पॉलिन पुकारने लगता है। एक लड़की जवाब देती है और कोल उससे कहता है कि वह पॉलिन का पति है। लड़की हंसते हुए कहती है कि वह तो पॉलिन के पति बनने के लिए बहुत जवान दिखता है और बताती है कि पॉलिन पॉटरी क्लास में गई है लेकिन जल्द ही लौट आएगी। कोल दीवार पर बच्चों की तस्वीरें देखता है। घर से अपरिचित महसूस करते हुए वह मैरी से कहता है कि वह बाहर इंतजार करेगा। इस बीच मैरी इंटरनेट पर कोल के बारे में खोज करती है और उसकी मृत्यु सूचना अबेचुरी पाती है। उसमें लिखा है कि कोल बर्मा में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और पकड़े जाने से बचते समय गोली मार दी गई। उसी समय वह लड़की टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट देखती है जिसमें मैरी और इलाइजा की तस्वीरें चल रही हैं। उनके लिए मैनहंट जारी है। अचानक सैनिक घर पर पहुंच जाते हैं और कोल को ढूंढने लगते हैं। एजेंट बिल कोल से बाहर आने को कहता है और कोल मान जाता है। बिल कोल से कहता है कि वह सब कुछ ठीक करने और उसे वापस उसके समय में भेजने आया है। तभी एक और भूकंप जैसा झटका महसूस होता है। नीना बताती है कि यह झटका कोल की मौजूदगी से पैदा हुई भूकंपी गड़बड़ी है। बिल समझाता है कि कोल भविष्य में आ गया है और अगर उसे लौटना है तो उसे जल्दी करना होगा। इलाइजा बाहर भागकर कोल को चेतावनी देता है कि अगर वह वापस गया तो बर्मा में मारा जाएगा। इलाइजा कोल की मदद करता है एक कार चुराकर भागने में, जबकि एजेंट उनका पीछा करते हैं। वे पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन गाड़ी का टायर फट जाता है। दोनों पैदल ही नदी की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में कोल इलाइजा से पूछता है कि अखबार में क्या लिखा था और वह कैसे मरा। इलाइजा सब कुछ बताता है। कोल कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह यहाँ का नहीं है, लेकिन इलाइजा अपनी माँ के साथ का है। इलाइजा चाहता है कि कोल यहीं रहे ताकि वह मरने से बच सके। कोल गुस्सा होकर पूछता है कि इलाइजा को इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है। इलाइजा उसे एक अखबार की कटिंग दिखाता है और बताता है कि उसका अपना पिता अफगानिस्तान में एक सैनिक था और वहीं मारा गया। इलाइजा सुझाव देता है कि शायद कोल उस रिफ्ट से वापस जा सकता है बिना मरे, अगर वह कुछ बदल दे, जैसे कि बेहतर बंदूक या केवलार आर्मर ले जाकर, ताकि जब वह वापस जाए तो दुश्मन उसे नुकसान न पहुंचा सके। इलाइजा मानता है कि वह रिफ्ट आकाश में बना पोर्टल कोल को यहाँ इसलिए लाया है ताकि उसे जीवन में दूसरा मौका मिल सके। इस बीच एनटीएसबी मैरी को नेशनल गार्ड सेंटर ले जाती है। मैरी उनसे कोल को ढूंढने की विनती करती है लेकिन बिल कहता है कि कोल को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसके बेटे का इस्तेमाल करना। मैरी इनकार करती है, यह कहते हुए कि ऐसा करने का मतलब होगा कोल को मरने के लिए भेजना। इलाइजा कोल से कहता है कि वे उसकी पत्नी से मिलने जा सकते हैं, लेकिन कोल मना कर देता है। कहता है कि उसकी पत्नी अब आगे बढ़ चुकी है और किसी और के साथ नया जीवन शुरू कर चुकी है। वह बताता है कि अपनी पहली डेट पर उसने पॉलिन को एक 4 पत्तों वाला क्लोवर पिन दिया था जो सौभाग्य का प्रतीक था। पॉलिन ने इसे इस निशानी के रूप में लिया कि वे हमेशा साथ रहेंगे। जब वे शादी करके घर में रहने लगे तो उसने वह पिन फायरप्लेस की शेल्फ पर टांग दिया था। पहले जब कोल घर गया था उसने देखा था कि वह पिन अब वहाँ नहीं था। हेडक्वार्टर में एजेंट विमान को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर रहे हैं। बिल मैरी को बताता है कि 1971 में आए 6.1 तीव्रता के भूकंप में 65 लोग मारे गए थे और अरबों का नुकसान हुआ था। वह भी एक रिफ्ट इवेंट था। नीना बताती है कि इतिहास में कई वैश्विक आपदाएं इसी रिफ्ट के कारण हुई हैं। अगर वे उस वस्तु या व्यक्ति को वापस भेज दे जो रिफ्ट से आया है तो रिफ्ट बंद हो जाएगा और आगे का नुकसान रुकेगा। मजबूरी में मैरी मान लेती है कि इलाइजा के पास उसका फोन है। इलाइजा कोल को एक आर्मी सरप्लस स्टोर ले जाता है। रास्ते में नीना बताती है कि वे कई बार रिफ्ट बंद करने
में नाकाम रहे हैं। बिल को शक है कि वे किसी छोटी चीज जैसे बटन या पिन को नजरअंदाज कर रहे हैं। नीना मानती है कि रिफ्ट की अपनी इच्छा होती है और यह हमेशा किसी कारण से खुलता है और यह हमेशा ठीक 11 घंटे तक खुला रहता है, जिसका मतलब है कि उस समय के भीतर कुछ होना जरूरी है। एजेंट स्टोर पर पहुंचते हैं और इलाइजा व कोल को घेर लेते हैं। मैरी बिल से कहती है कि पहले उसे उनसे बात करने दे। वह कोल को समझाती है कि अगर वह उसी रास्ते से वापस नहीं गया जिससे वह आया था तो 10 मील के दायरे में हर चीज नष्ट हो जाएगी। वह जोड़ती है कि रिफ्ट जो भी करता है उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। इलाइजा कहता है कि उसे पता है वह उद्देश्य क्या है। बिल और नीना उन्हें कोल के घर ले जाते हैं। बिल अंदर जाकर पॉलिन से मिलता है। वह पॉलिन से कहता है कि वह उससे हमेशा प्यार करता रहेगा। पॉलिन उसे अपना लॉकेट दिखाती है जिसमें वही 4 पत्तों वाला क्लोवर पिन और कोल की तस्वीर है। वे दोनों आखिरी बार साथ नाचते हैं। अलविदा कहने के बाद कोल और इलाइजा एक दूसरे को गले लगाते हैं। कोल इलाइजा को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है और मैरी से कहता है कि एक पायलट का समय में सफर करके उस औरत से मिलना जिसने अपना पायलट खो दिया था, यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। वह मानता है कि कोल की मौजूदगी सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि मैरी के लिए भी एक संदेश थी उसके पति की ओर से। तभी मैरी समझती है कि उसे इलाइजा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कोल इलाइजा से कहता है कि उसे वेज कैंडी बार वापस चाहिए। इलाइजा मान लेता है कि उसने वह खा ली क्योंकि उसे भूख लगी थी। कोल सबको भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। उसने अपना काम पूरा कर लिया है और अब मैरी अपना करेगी। वह विमान में बैठता है और रिफ्ट में उड़ जाता है। जैसे ही वह गुजरता है रिफ्ट बंद हो जाता है। एपिसोड का अंत मैरी और इलाइजा के साथ खुशी खुशी कैलिफोर्निया की ओर गाड़ी चलाते हुए होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।